हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये है पंच ईवी एंड अगर आप लॉन्ग रेंज वेरिएंट प्रेफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया वेरिएंट है, क्योंकि ये है एडवेंचर लॉन्ग रेंज। इसमें आपको मिलती है 421 किलोमीटर की रेंज, जो कि प्रैक्टिकली आपको 350 आराम से दे देगी। और आप इसको नॉर्मली चलाते हैं, रीजन वगैरह अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया रेंज इसमें मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं एंड देन बाकी चीज़ों पर हम मूव करेंगे। चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, टाटा का लोगो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक कर सकते हो एंड इससे आप लाइट्स ऑन कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपकी लाइट्स और डीआरएल ऑन हो जाएगी। कनेक्टेड डीआरएल का पूरा उसमें सेटअप दिया गया है एंड वापस आप इसकी बटन को प्रेस करोगे तो आपकी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। तो ये पार्किंग वगैरह में, कोई कंजेस्टेड प्लेस में गाड़ी आपको ढूंढने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अब गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ कनेक्टेड आपको डीआरएल दिख जाती हैं। मैं फिर से आपको इसको जला के बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका डीआरएल का सेटअप कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको लोगो के पीछे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये आपका हाई बीम लो बीम बेस्ड प्रोजेक्टर हो जाएगा एंड नीचे आपको फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप्स मिल जाएंगे। बाकी आपको ग्रिल जो दी गई है नीचे वो पूरी ब्लैक मैट में दी गई है। यहाँ पे टोइंग हुक हो जाएगा एंड नंबर प्लेट्स की जगह हो जाएगी। ये ईवी मॉडल है तो इसमें आपको एरो वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप फॉग लैंप के नीचे देखोगे तो ये प्रॉपर आपको फंक्शनल एरो वेंट्स दिए गए हैं। इसके बाद इसके बोनेट के अंदर देखते हैं, जो कि फ्रंक बोलते हैं ईवी में। तो फ्रंक के अंदर आपको क्या मिलता है। तो जैसे ही आप इसका बोनेट ओपन करेंगे आपको यहाँ पे proper.ev की बैजिंग मिल जाएगी। मोटर वगैरह आपकी यहाँ नीचे दी गई है, जो कि जनरेट करती है 121 HP एंड 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स काफ़ी शानदार है एंड ईवी अगर आपने चलाई होगी तो आपको पता है क्या बढ़िया तरीके से भागती हैं ये। बाकी ये बेसिक आपको ऑक्सिलरी बैटरी वगैरह, यहाँ पे आपका ये ब्रेक ऑयल वगैरह मिलेगा। इसमें आपको कूलेंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आपको इंसुलेशन भी मिल जाता है। बाकी इसको ओपन करता हूँ मैं अंदर से एंड बताता हूँ इसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे इसका ये पार्ट ओपन करोगे अंदर आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। आप अंदर डैशबोर्ड में एक बटन दी गई, मैं बताऊँगा, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक लैच दिया होता है बोनेट के अंदर, उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकली वाला काम नहीं कर रहा है तो मैनुअली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको AC और DC वाले चार्जर मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ AC चार्जर से चार्ज करोगे 10 to 100 आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे लगेंगे एंड अगर DC चार्जर से चार्ज करोगे तो 56 मिनट्स में आपकी 10 to 80% हो जाएगी। तो ऐसा कुछ इसका चार्जिंग टाइम है। आप AC या DC जैसे भी चार्जर से चार्ज करोगे उसके हिसाब से टाइम लेगी एंड फ्लैप को क्लोज करना है काफ़ी ईजी। तो इस तरीके से फ्लैप क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें 2 वाइपर हैं एंड 2 वॉशर्स हैं। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ ऐसे अलॉयज़ देखने में लग रहे होंगे, बट ये अलॉयज़ नहीं है, ये आपके फ्लेक्स व्हील हैं। पीछे आपको प्रॉपर रिम मिलेगा जिसमें कट्स बने हुए हैं एंड ग्लॉस ब्लैक में ये प्लास्टिक वाला व्हील कवर मिल जाएगा। 4 नट, टाटा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक एंड इसमें यहाँ देखते हैं तो 195/60 R16 की टायर प्रोफाइल है। प्रॉपर ईवी वाले आपको एरो कट्स दिए गए हैं एंड टायर भी इसमें ईवी वाले ही आते हैं। रियर टायर की बात करते हैं तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको टायर प्रोफाइल के साथ डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी में आपके चारों डिस्क हो जाएंगे। एंड यहाँ पे इसके मिरर्स की बात करते हैं तो ग्लॉस ब्लैक और ब्लैक मैट में आपको मिरर दिए गए हैं। इंडिकेटर यहीं पे इंटीग्रेटेड है एंड इसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। .ev की बैजिंग फ्रंट डोर पे 190 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ड्राइवर डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर एंड चाबी का प्रोविजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। रियर डोर हैंडल आपको यहाँ से मिलता है इंटीग्रेटेड वाला, तो कुछ इस तरीके से इसको आप ओपन कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है एंड जो बी पिलर है वो भी आपका ब्लैक मैट में ही मिलता है। गाड़ी की साइड लेंथ की बात करते हैं तो 3857 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। एंड हम इसकी रियर प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप, इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट यहाँ पे सब इंटीग्रेटेड है। ये हो जाएंगे आपके रिफ्लेक्टर्स, एक यहाँ पे दिया गया है, एक आपको इस तरफ मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो लोगो है आपको ये वाइट इंसर्ट के साथ मिलता है। जितने भी टाटा के ईवी व्हीकल्स हैं वो ब्लैक के साथ वाइट के कॉम्बिनेशन में है एंड जो नॉन ईवी व्हीकल्स हैं उसमें आपको ये ब्लैक के साथ क्रोम फिनिश मिलता है। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लोगो के थ्रू आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, punch.ev की ये बैजिंग मिल जाएगी। इसके बाद नीचे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट हो जाएगी। 2 नंबर प्लेट की लाइट दी गई हैं एंड बटन दी गई है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। बूट ओपन करके देखोगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा। 366 लीटर का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको ये इसका चार्जर मिल जाता है एंड अंदर देखते हैं इसमें स्टेपनी आपको मिलती है कि नहीं।
तो इसमें आपको स्टेपनी नहीं मिलती है क्योंकि इसमें आपको ये टायर मोबिलिटी किट मिल जाती है। तो इसमें आपको ये कंप्रेसर वगैरह एंड जो पंचर रिपेयर किट है वो मिल जाएगी, तो इसलिए आपको इस मॉडल में स्टेपनी नहीं मिलती है। सीट की बात करते हैं तो ये सीट आपकी एक सिंगल सीट है, इसमें फोल्ड वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस। ये जो दो मैंने लाइट्स बताई थी नंबर प्लेट वाली, आपको ये एलईडी वाली लाइट्स यहाँ मिल जाती हैं। इस बटन से आप बूट ओपन कर सकते हो। इसको क्लोज करते हैं एंड इस तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो वही सिमिलर चीज़ें, प्लेन सेटअप दिया गया है। डोर हैंडल आपका बॉडी कलर में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ग्रीन का शेड मिल जाएगा एंड ब्लैक मैट में ये पूरी चीज़ें दी गई हैं। ये स्पीकर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर दोनों दिए गए हैं। पावर विंडोज़ के कंट्रोल ग्लॉस ब्लैक में ये लीवर दिया गया है जिससे आप इसका डोर ओपन कर सकते हो। तो ये हो गई इसकी पूरी आउटर प्रोफाइल। हम मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो ड्राइवर डोर आप यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से भी ओपन कर सकते हो, चाबी से भी ओपन कर सकते हो एंड की फॉब की बैटरी डाउन है तो मैनुअली अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाएगा। मिरर का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। फोल्ड अनफोल्ड आपको नहीं मिलता है। ग्लॉस ब्लैक में आपको ये लीवर मिल जाएगा। 2 ट्विटर एंड 4 स्पीकर आपको इस मॉडल में मिल जाते हैं। तो चलिए अब गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करते हैं। सीट आपको ये फैब्रिक में डिज़ाइन दिया गया है, कुछ टेक्सचर पैटर्न दिया गया है। ऐसी कुछ आपकी सीट हो जाएगी। इससे हाइट एडजस्ट हो जाएगी एंड यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऑब्वियसली इसमें ऑटोमेटिक ही आएगा आपको। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है डेड पेडल के लिए। यहाँ पे आपका छोटा सा कभी स्पेस दिया गया है जिसमें आप छोटा मोटा यहाँ सामान रख सकते हो, वॉलेट वगैरह। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी एंड बंद भी यहीं से होगी। उसके बाद एक ग्रीन इंसर्ट जो आपको दरवाज़ों पे दिया गया है पूरे डैशबोर्ड में आपको मिलता है। ग्लॉस ब्लैक, मैट ब्लैक में आपका एसी वेंट मिल जाएंगे जिसमें एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे, इसका ब्रेक दबा के ऑन करोगे, आपकी गाड़ी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ईवी व्हीकल है तो बहुत ही साइलेंट है एंड कोई भी आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये देखिए अभी गाड़ी में 46% बैटरी रिमेनिंग है एंड रेंज दिखा रहा है 199 किलोमीटर्स की। तो ऐसा कुछ इसका, मैं इसका एसी ऑन कर देता हूँ, गर्मी काफ़ी है बाहर। तो यहाँ से मैंने इसका एसी ऑन कर दिया है, ऑटो एसी ऑन कर दिया है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहता है कि ऑटोमेटिक एसी में अभी आपका कितना टेम्परेचर है। फ़ैन की स्पीड अगर आपको ऑटोमेटिक पे नहीं चलाना है तो मैनुअली आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने एसी ऑन कर लिया। इसका स्टीयरिंग देखते हैं सबसे पहले। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका लॉक यहाँ पे दिया गया है, टिल्ट मिल जाता है एंड टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलता है। हाँ, तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है। इसको लॉक कर देता हूँ वापस यहाँ से। ये लॉक हो गया। तो ये राउंड में आपको ये पूरा सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ग्लॉस ब्लैक की ट्रिम मिल जाती है। एयर बैग, हॉर्न एंड टाटा का लोगो ये एलिमिनेटेड वाला मिल जाएगा आपको। साथ ही में इस तरफ जो आपके कंट्रोल्स दिए गए हैं ये वाले, ये आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड हैं एंड ये वाले आपके MID से रिलेटेड हैं। तो इसको आप प्रेस करोगे, MID में आपका ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके कॉल वाले हो जाएंगे। यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन, यहाँ से नेविगेट कर सकते हो चीज़ें एंड ब्लूटूथ कनेक्शन और वॉइस कमांड। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएगी। ये रीजन वाले पेडल्स मिल जाएंगे, माइनस वाला यहाँ दिया गया है, प्लस वाला यहाँ। तो इसको आप प्रेस करोगे, आपका रीजन का लेवल, ये जो ब्लू ऑरेंज क्या कहते हैं, येलो लाइन है, ये देख पा रहे होगे आप, ये कम ज़्यादा होगी जब भी मैं इसका रीजन का पेडल दबाऊंगा। तो रीजन का लेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे अब भी आप चलाओगे तो इसकी MID में बीच में आपको स्पीड मिल जाएगी। आपका अभी ड्राइव पे है, रीजन पे है, वो सारे मोड्स मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ चार्ज दिख रहा है आपका, ये जो फ्यूल लेवल होता है वो आपका यहाँ चार्ज लेवल दिखता है एंड आपको यहाँ सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी नीडेड है इस MID में मिल जाएगी। इसका कॉम्बिनेशन पूरा डिजिटल का है। सेंटर पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन वाला डायल मिल जाएगा एंड साइड में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी डिजिटल दी गई हैं। 7 इंचेस की इसमें आपको स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है एंड बेसिक फंक्शनलिटीज आपको मिल जाती है। इसको आप स्लाइड करोगे तो ये देखिए रेडियो, USB, नोटिफिकेशंस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑडियो का सेटअप, ब्लूटूथ का सेटअप, डूडल, फेवरेट्स, आईपॉड कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, गाड़ी की सेटिंग, पार्क असिस्ट। पार्क असिस्ट मतलब आपका जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो वो कैमरा ऑन हो जाएगा और अलग से भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। डायनामिक लाइंस दी गई हैं। मैं स्टीयरिंग देखिए मूव कर रहा हूँ, उसकी लाइंस भी मूव हो रही है। तो ये आपको बताएगा कि आप स्टीयरिंग मोड़ रहे हो तो आपका व्हीकल किस तरफ जाने वाला है। इसको यहाँ से आप वापस क्लोज कर सकते हो। तो ये क्लोज हो गया। फ़ोन की सेटिंग, फ़ोन सेटअप, सेटिंग्स एंड साउंड डेमो।
तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एसी की कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ से भी एसी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हो वो यहाँ से भी कर सकते हो। 2 एसी वेंट यहाँ मिल जाएंगे, बीच में ऐसा डमी स्पेस दिया गया है, ये वाला वेंट कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पे एक एसी वेंट हो जाएगा, एयर बैग की बैजिंग, डिफॉगर एंड ट्विटर सेटअप आपको शायद यहाँ पे है या यहाँ पे है, आई एम नॉट श्योर, बट इन दोनों में से किसी एक जगह आपको ट्विटर मिल जाता है, क्योंकि इसमें 2 ट्विटर और 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। यहाँ से आप इसका चार्जर वाला फ्लैप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे एक बटन दी रहती है, अभी वो नहीं दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी ऑन है। मैं गाड़ी ऑफ कर दूंगा, वो आपको दिखाने लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने गाड़ी ऑफ कर दी है एंड मैं इसको ऑन कर दिया, तो ये देखिए ये बटन पहले आपको देखने के लिए नहीं मिल रही थी, अब ये बटन मिल जाती है। तो इससे आप इसका चार्जर बाहर से ओपन कर सकते हो। मैं गाड़ी को वापस ऑन करूंगा, वो बटन गायब हो जाएगी। तो मैंने गाड़ी ऑन कर दी है वापस, ये देखिए वो बटन गायब हो चुकी है। यहाँ पे आप इसका फॉग लैंप ऑन कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट ओपन, गाड़ी का लॉक अनलॉक एंड ये वाले सारे आपके ऑटो एसी से रिलेटेड कंट्रोल है। अगर आप टेम्परेचर सेट करके ऑटो प्रेस कर दोगे तो बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैनुअली आप यहाँ से देख सकते हो। एक यूएसबी का सॉकेट मिल जाएगा, ये 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा एंड इसका डायल बहुत बढ़िया लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको आप रोटेट करते जाओगे तो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव हो जाएगा। इको और स्पोर्ट मोड आपको यहाँ मिलेगा, तो जैसे आप दबाओगे स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड आपको दिख जाएगा एंड यहाँ से आप दबाओगे तो इको मोड। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो MID में ये P के बाजू में सिंबल्स हैं, आपको ये देखिए, तो ये स्पोर्ट और ये हो गया इको, और अगर मैं इको फिर से दबा दूंगा तो नॉर्मल सिटी मोड। तो 3 मोड दिए गए हैं, बटन से आपको 2 दी गई हैं यहाँ पे। तो अगर ये दोनों आप प्रेस करके हटा दोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट सिटी मोड में चली जाएगी। ये आपका ऑटो होल्ड वाली बटन, ये हो गया हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपका चाबी रखने का स्पेस दिया गया है एंड 2 कप होल्डर्स भी हैं। पीछे कुछ आपको ऐसा स्पेस मिल जाएगा। सीट्स आपकी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की हाइट अच्छी है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लाइट वाला ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो ग्लव बॉक्स का स्पेस काफ़ी बढ़िया है, मल्टीपल स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे सनवाइजर में मिरर मिल जाता है, पैसेंजर वाले में ड्राइवर वाला प्लेन मिलता है। IRVM में बटन दी गई है जिससे आप इसका डे एंड नाइट मोड चेंज कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है इसकी इन्फॉर्मेशन, कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई है, इसको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। सीट्स कंफर्टेबल हैं गाड़ी की, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है एंड ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन कुछ ऐसा था। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड अगर आप ये व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो फ्रंटियर मोटोकॉर्प जबलपुर विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसका रियर स्पेस देखते हैं। तो रियर स्पेस मैंने गाड़ी लॉक कर दी, अभी तो नहीं खुल रहा है, मैं वापस अनलॉक करता हूँ। तो रियर स्पेस आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये ग्रीन और ब्लैक का ये इंसर्ट मिल जाएगा जो कि पूरा प्लास्टिक में दिया गया है। पावर विंडोज के कंट्रोल, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में लीवर मिल जाएगा एंड नीचे मिल जाएगा आपको स्पीकर। तो बैठ के देखते हैं फटाफट कैसा स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे बैठ चुका हूँ मैं। आगे की स्पेस मैंने पूरी पीछे कर दी थी, मेरी हाइट है 6'2", उसके हिसाब से मुझे यहाँ लेग स्पेस बढ़िया मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी सही है एंड हेडरूम में इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक कोट हुक मिल जाएगा ग्रैब हैंडल के साथ, इस तरफ भी आपको ये कोट हुक दिया गया है ग्रैब हैंडल के साथ। सीट्स में आपको यहाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि दोनों एडजस्टेबल हैं एंड यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। तो ऐसा कुछ आपको पूरी फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगी एंड ओवरऑल रियर स्पेस। गाड़ी के एक्स शोरूम की बात करते हैं तो 11.84 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपका सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। अगर आप यहाँ जबलपुर के आसपास रहते हैं तो फ्रंटियर मोटोकॉर्प विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।